कभी कभी देखिएगा भला का बेटा, अपवाद है ये, बुरा होता है। विश्वशर्मा सिद्ध महापुरुष थे और उसके वंश में ये कहां से झड़ जन्म गया रावण। देखते कारण है माय। इसलिए हे मां ध्यान रखना, तुम्हारी कोख से एक वीर पुत्र भी आने वाले हैं, एक संसार के राक्षस भी आने वाले, ध्यान रखना। कल 20 दिसंबर को मनाए हम लोग महर्षि संतसी महाराज की जयंती, ख्याल कीजिएगा 20 दिसंबर को करोड़ों लोग जन्म लिए होंगे, लेकिन एक भी कीट पतंग का नामो निशान नहीं। ये संत कुल के अभ्यागत संसार में अपना नाम फैला दिए। जन्म तो भी लिए, कितना जन्मा होगा, कितना जन्मा होगा, लेकिन एक संत कुल के अभ्यागत संतों के गरिमा को संसार में स्थापित कर दिया, अपने नाम को रोशन कर दिया, माँ बाप के नाम को संसार में अमर किया, उस माँ के कोख को सफल कर दिया। जो का त्यों धर दिन नहीं चल गया। कैसी वो माँ थी, नाम भी बड़ा सुंदर, राधा देवी। संतजी महाराज के माँ का नाम राधा देवी, अब पिता का नाम था बलदेव, अब बलदेव बलराम। बचपन का नाम का महावीर। आजकल तो महाराज माँ बाप को ज्ञान नहीं, क्या नाम रखेगा बच्चा का पता नहीं। दादा नाना, दादा नाना माछ खाता है, मछली। नाम रखेगा घोलटा, पिंटू, बबलू, डब्बू। नामों रखने में कंजूस। अरे डब्बू रखना था तो रख देता कराहिया, कंजूसी का रखे। डब्बू तो छोटा होता है ना, डब्बुआ रखबे किए हैं तो करहिया रख देते ना। जिस नाम का कोई अर्थ नहीं हो, वही नाम अनर्थ का कारण बन जाता है, अनर्थ का कारण। सोच लीजिए, विश्वशर्मा ऋषि थे, उनके घर में आ गया रावण, कुंभकर्ण, नाक कटाने वाली बेटी नक्कट्टी शूर्पणखा। माँ बाप के नाके को कटा दिया। शूर्पणखा रखेगा बेटी का नाम शूर्पणखा। रावण कुंभकर्ण नाम को बदनाम कर दिया। होई भलो को सुत बुरो, अब बुरो भलो ते हो। हिरण्यकश्यप राक्षस बेटा हो गया भक्त प्रहलाद। अपवाद होता है, दीपक घर में प्रकाश फैलाता है, निकलता उसे काजल तारीख। कमल कीच में कीचड़ अगर देह में लग जाए तो 2 बार धो लीजिएगा, उसी से निकलता है सुंदर कमल। भगवान पर लोग चढ़ा देते, घर में लोग बनाते कमल का फूल। सोच लीजिए, अपवाद कभी होता है। तो रावण के घर में एक अपवाद जन्म लिया था। कौन? प्रहस्त। बिल्कुल धर्मात्मा था प्रहस्त। 1 लाख बेटा था रावण को, 1.25 लाख पोता। लिखा हुआ 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। नाती इसलिए कहता, दक्षिण भारत की भाषा। हम लोग जाते थे सत्संग करने प्रत्येक बरस, बूढ़े बाबा सब नन्हा मोना कर लाते हैं, बाबा मेरा नाती। पहले समझने में देरी होती थी, क्योंकि अपने यहाँ बेटी के बेटा को नाती बोलते, वहां पोते को बेटे के बेटा को नाती बोलते।
इसलिए वही दक्षिण भारत की भाषा है। ये लिखा 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती। इतना में मात्र एक प्रहस्त ने कहा कि पिताजी, वो सीता कोई साधारण नारी नहीं है, वो आद्या शक्ति भवानी है, उनको घर में रखना ठीक नहीं। जिनको आप वनवासी कहते हैं वे पार्वण परमेश्वर का अवतार। पिताजी लंका को सुरक्षित रखना चाहते, माँ के सिंदूर को बरकरार रखना चाहते, बच्चे को अनाथ होने से बचाना चाहते, स्वर्ण मंदिर को सुशोभित रखना चाहते। पिताजी मेरा सलाह वो ब्रह्म के सामने उनकी भारजा को पहुंचा दिया, क्षमा कर देंगे। वो बिगड़ गया रावण। अरे ये लड़का सभा में बैठने जोग नहीं, भगा इनको। देख लीजिए, जब नाज मंच पर छाता पहले विवेक मर जाता, विवेक खत्म। गया निकाल दिया सभा से। बगल में बैठे थे विभीषण। विभीषण ने कहा, भैया प्रहस्त जो कहा है ठीक है कहा, अच्छा हो प्रहस्त को लौटाइए और उस सीता को जो आद्या शक्ति भवानी, उनको सुरक्षित लौटा। कहो तुम बैठे हो बगल में गुरुआ करने, उठा 2 लात दे दिया। चल दिया विभीषण, अस कहा चला विभीषण जब ही आयुहीन, भय सब तभी निश्चित हो गया रावण कब दुर्दशा होगी। रावण की दुर्दशा जानकारी मिल गई। रावण के नाना माल्यवान, उन्होंने कहा कि बेटा धर्मात्मा पुत्र, धर्मात्मा भाई, जब तुरा साथ छोड़ दिया तो आसार चीज तुम्हारे पास रह गया, आसार पर कब तक तुम खड़ा रहोगे। बेटा को भाई को लौटा लीजिए, धर्म को, धर्म ही निकल रहा, धर्म ही जीवन का प्राण है। अब प्राणे नहीं तो शरीर क्या मिसार।